नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी के सेक्शन 220 को डिस्कस किया है और बताया है कि व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय वर्ड पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, या हम कैसे डिटरमिन करें कि कोई ट्रांजैक्शन पार्ट ऑफ whether it is part of same transaction or not। तो सबसे पहले मैं आपको इस केस के फैक्ट्स बताता हूँ और उसके बाद हम आएंगे कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पार्ट पे। राइट, तो सबसे पहले हुआ क्या इस केस में, एक लड़का लड़की की एंगेजमेंट हुई इन नवंबर 2015 में एंगेजमेंट हुई और उसके बाद फरवरी 2016 में वो लड़के ने लड़की को दिल्ली बुलाया इस प्रिटेक्स्ट पे कि उसे शादी के लिए शॉपिंग वगैरह करनी है और अगर वो नहीं आएगी तो ही वुड ब्रेक दी दिस मैट्रिमोनियल टाई और वो एंगेजमेंट अपनी तोड़ देगा। राइट, वो लड़की दिल्ली आती है अपने कज़न के साथ, उसका कज़न कश्मीरी गेट पे वो मिलते हैं, कश्मीरी गेट से ही कज़न अपने दिल्ली में अपने रिलेटिव के साथ चला जाता है और लड़की लड़के के साथ चली जाती है। 21 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक के बीच में इट इज़ अलेज्ड बाय द विक्टिम गर्ल दैट शी हैज़ बीन रेप्ड इन दिल्ली बाय द एक्यूज्ड एंड he made forceful relation with her without her wishes, मतलब बिना उसकी मर्जी के उसके साथ उसने रिलेशन बनाए। ये लड़की अलेज करती है 21 फरवरी 16 से लेके 24 फरवरी 2016 तक ये लड़की अलेज करती है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली लड़की की एलिगेशन के अकॉर्डिंग वो लड़का उससे 25 लाख रुपए मांगता है दिल्ली में घर बनाने के लिए और इस तरह की डिमांड्स बीच में आती हैं और फिर वो जो है उसको फ़ोन पे गालियाँ वगैरह देता है लड़की को। और फिर वो एक बार जब वो उसकी मम्मी कंप्लेंट करने जाती है थाने में लड़की की, तो वो कोर्ट में थाने में अश्योरेंस देता है, एफिडेविट देता है कि वो इस लड़की से दिसंबर 2016 में शादी कर लेगा। राइट, बट वो शादी उससे नहीं करता है। लड़की ने जो है अपनी कंप्लेंट करी सेक्शन 376 के अंदर और 504 और 506 के अंदर, यानी इंसल्टिंग एंड इंटिमिडेटिंग के अंदर लड़की ने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। राइट, उसके बाद 156(3) लगाई। 156(3) लगाने के बाद मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर करा एफआईआर दर्ज करने के लिए। एफआईआर दर्ज हुई, चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट में केस आया। कोर्ट ने, जो सेशंस कोर्ट था, यानी कि ये केस उत्तराखंड का था, जो चमोली की सेशंस कोर्ट थी उसने 376 के चार्ज को हटा दिया लड़के पे से, साइटिंग टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो लड़की 21 से 24 फरवरी तक दिल्ली में रही उस लड़के के साथ और जो वो रेप अलेज कर रही है वो दिल्ली में हुआ। राइट, तो चमोली कोर्ट ने 376 हटा दिया और 504 और 506 के अंदर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास था उसके पास फाइल भेज दी कि आप इन पे ट्रायल लीजिए। ट्रायल में ये एलिगेशन सस्टेन नहीं कर पाई, यानी कि प्रोसिक्यूशन प्रूफ नहीं कर पाया कि इस लड़की को अब्यूज वगैरह या इंटिमिडेट वगैरह किया गया है और कोर्ट उसे एक्विट कर देता है। हाई कोर्ट की सेम फाइंडिंग आती है, हाई कोर्ट भी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कहता है और फिर वो सेशंस कोर्ट के ऑर्डर को इंटरफेयर नहीं करता। राइट, और वो डिस्चार्ज जो उसको करता है ना उससे, तो उसको एक्विटल लिख देता है। तो दिस इज बेसिकली अ ह्यूमन एरर। तो खैर इस पे भी कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, बट दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। तो अब मैं आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस गया तो विक्टिम के एडवोकेट ने कोर्ट में एलेज किया दैट दीज वर पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन एंड हाई कोर्ट हैज एरर्ड इन High Court erred in
in citing that this case is the court does not have the territorial jurisdiction to try the section 376, राइट. तो कोर्ट ने अब ये क्या कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और यही इसका जिस्ट है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि सेक्शन 220 CRPC के लिए क्या ज़रूरी है. तो कोर्ट ने इसमें जो मेनली जजमेंट रेफर करी वो मोहन बैठा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट कोर्ट ने रेफर करी, और अंजू चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट कोर्ट ने रेफर करी. तो ये मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कोर्ट ने क्या कहा. इन द फैक्ट्स ऑफ प्रेजेंट केस द कंप्लेंट रेज्ड एलिगेशन ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस of different nature and at different places of occurrence, but committed by the same person against the same person. One set of allegation is that offense of rape at Delhi, and there is other that is of hurling abuses and threatening the appellant over phone while she was in her village in Chamoli. यानी कोर्ट ये कह रहा है कि इस केस में दो तरह के फैक्ट्स हैं. यानी पहला फैक्ट तो ये है कि लड़की का रेप हुआ दिल्ली में, और दूसरा पार्ट जो है केस का वो ये है कि उसको गालियाँ वगैरह दी और उसको डराया धमकाया चमोली में. तो कोर्ट कह रहा है दो तरह के फैक्ट्स हैं, पर सेम आदमी ने सेम बंदे के अगेंस्ट किया, राइट. नाउ द इशू बिफोर द कोर्ट वाज वेदर द ऑफेंस कंप्लेंड ऑफ कुड फॉर्म वन सीरीज ऑफ एक्ट एंड कनेक्टेड टुगेदर एज अ फॉर्म to form the same transaction, so that they can be tried together. In order to determine what constitutes same transaction, the court referred to judgment in Mohan Baita and Anju Chaudhary, and it noted that, now this is very important, it noted that no formula of universal application to determine when two or more facts could be considered to constitute same transaction. द कोर्ट वॉज ऑफ व्यू, यानी कि कोई फार्मूला नहीं है कि जिससे हम कह सकें कि ये चीज़ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, और ये हमेशा एक प्योरली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, और हर केस में इसका अलग अलग वो रहेगा. लेकिन सर्टन कोर एलिमेंट लाइक प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन, कम्युनिटी ऑफ पर्पस और डिज़ाइन कैन बी कंसिडर्ड, राइट. इसका मतलब कोर्ट ने कहा कि जैसे अब ये घटना जो घटी, ये फरवरी 2016 में लड़की अलेज कर रही है रेप, वो भी दिल्ली में. दूसरा एब्यूसेस वो कह रही है इन चमोली इन नवंबर. तो देयर इज नो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, नो प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस, नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस. ऐसा कहीं भी लड़की ने अलेज नहीं किया है कि चमोली आके भी उसके साथ ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाए गए या उसको इस तरह से इंसिस्ट करके थ्रेट किया गया, ऐसा भी कुछ लड़की ने नहीं कहा. सो देयर इज नो कनेक्शन, दीज आर टू सेपरेट ऑफेंसेस अकॉर्डिंग टू द कोर्ट. नाउ कोर्ट ऑब्जर्व्स, however, even while pointing out that question as to whether series of acts are so connected together as a so as to form part of same transaction is question of fact. the court ने ये एलिमेंट बताए जो मैंने आपको बताए, राइट. proximity of time, proximity of place, continuity of action, community of purpose or design, which are relevant consideration, and when these factors applied to common sense and ordinary use of language, the vexed question of same transaction could be reasonably determined. Applying the same to the present case, the court noted that sexual offense took place at Delhi in February-March 2016, whereas other offences took place in November 2016 at Chamoli. Therefore, there cannot to be said to be proximate in time or place. Moreover, the alleged act of rape was completed in Delhi, yani it is not an continuing offence. And as there is no allegation of continuance of such activity at Chamoli, and there was no further threat to submit to such activity when appellant was in Chamoli, yani Chamoli में उसके साथ ऐसी उसके लिए उसने उसे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं किया, इंसिस्ट भी नहीं किया. द कोर्ट हेल्ड दैट टू सेट ऑफ फैक्ट आर जस्ट लाइक chalk and cheese and do not form part of same transaction, right. तो ये अपील जो है दोस्तों डिसमिस हो गई, और कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है वो वही ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं विच आर इन प्रॉक्सिमिटी इन टाइम,
प्रॉक्सिमिटी इन प्लेस, कॉमन पर्पस और डिज़ाइन, और कंटिन्यूइंग इन ऑफेंस। जब ये सब चीज़ें जब फैक्ट्स में सब चीज़ें इस तरह से फ्रेम्ड हों कि वो लगे कि सेम ट्रांजैक्शन है टू एन ऑर्डिनरी माइंड, तब हम कहेंगे दैट फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। सो दिस वाज सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेनिंग सेक्शन 220 ऑफ CRPC। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।